दोस्तों आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ हमारे चैनल ब्रिजेश मेमोरियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम जयपुर में हैं और जयगढ़ किला जा रहे हैं। ये जयगढ़ फोर्ट आपको दिखाएंगे और ये जयगढ़ फोर्ट के सामने ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। ये व्यू ऐसा लग रहा है जैसे शिमला के पहाड़ों या नैनीताल के हो। बहुत ज्यादा हरियाली हो जाती है यहाँ बरसात में। ये देखिए जहां तक भी दिख रही है ग्रीन। और ये जयगढ़ किले का रास्ता है। अब अंदर पहुंच के आपसे मिलते हैं। ये देखिए हम यहाँ से आए हैं और यहाँ जा रहे हैं। ये कुछ मुझे हॉन्टेड सा लग रहा है, भूतिया जगह। दोस्तों शहरों में जितनी जगह में पूरा मकान बनता है उतनी जगह में ये खाली पिलर बना हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा है। कैमरे में ये चीजें थोड़ी छोटी नजर आती हैं, लेकिन सामने से देखो तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। और ये सामने का कुछ व्यू ऐसा है। और हम जा रहे हैं किले की तरफ। एक रास्ता ये जंगल में जा रहा है। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे ये जयगढ़ किला कैसा है। वो दिख रहा है ऊपर। ये जयगढ़ किले का कुछ हिस्सा है, काफी ऊंचाई पर है। दोस्तों ये लेंटाना ग्रास है। इसे अंग्रेज अपने गार्डन में सजाने के लिए लाए थे, लेकिन आज ये इंडिया के जंगलों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे फॉरेस्ट विभाग भी परेशान है। ये हर साल लाखों की संख्या में ही पेड़ पौधे उखाड़े जाते हैं, लेकिन ये फिर अपने आप हो जाते हैं। दोस्तों हमने जयगढ़ किले में एंट्री कर ली है और हम जा रहे हैं तोप खाने की तरफ। बजरंग बाण तोप, ये यहाँ का एंट्री गेट है। और ये दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसका नाम है बजरंग बाण। ये 1694 में बनाई गई है। ये कुछ इस तरह की है। ये किला प्राइवेट हाथों में है, इसलिए यहाँ पे हमारा आज भी टिकट लगा है 150 रुपए का।
और अभी हम तोप खाने की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। मिला कुछ? कुछ नहीं है। 150 में यार। ये तोप खाना फैक्ट्री है दोस्तों। अभी हमें मिले थे तो बता रहे हमारे तो पैसे खराब हो गए। और ये है लेक का व्यू। पार्ट आप विजिट कर रहे हैं ना। हाँ जी। तो इसको क्या है, कैनन फाउंड्री बोलते हैं। जैसे जयगढ़ फोर्ट में क्या है, जैसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनन, जितनी भी कैनन बनी थी ना सब यहाँ पे बनी थी। तो फर्स्ट में तो क्या है, जैसे ही गणेश टेम्पल है उसी टाइम का। अच्छा। उसके बाद में क्या है, जो देख रहे हैं ना अभी, एक क्ले का मोल्ड होता था, यानी कि अपनी शॉर्ट कैनन भी कैनन साइज का पहले सांचा तैयार करते थे। अच्छा, ये तोप के सांचे हैं? तोप के सांचे। इस मोल्ड को ये सामने फ्रंट में देख रहे हैं ना, ये क्या फर्नेस होता था, जिसको अपन ओवन बोलते हैं, भट्टी। अच्छा, ये जो सामने कमरा है फर्नेस। हाँ जी। तो इसमें क्या है, जैसे मोल्ड को फर्नेस के वहां पे सेट करके और उसमें क्या है मेटल डालते थे। मेटल में क्या है, जैसे एट मेटल से बनता था, सोना चांदी पीतल तांबा वगैरह अष्ट धातु से। एट मेटल का लिक्विड इस मोल्ड में भर करके फिर इसकी कास्टिंग करके इनको तो तोड़ देते थे, ठोस नाल तैयार होती थी सॉलिड वेल। अच्छा। सॉलिड वेल में क्या है, जैसे अंदर का होल होगा ना ड्रिलिंग का, तो ये क्या है, जैसे लेथ मशीन होती थी जिसको अपन ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। ये जो पीछे ये रखी है ना जी, इसके आगे सॉलिड को फिट करते थे, फिर अंदर का होल होगा ना ड्रिलिंग का, ठीक। तो आगे क्या है, जैसे मैनुअल वर्क होता था, क्योंकि उस टाइम पे लाइट वगैरह नहीं होती थी ना। इधर आओ प्लीज का नीचे। तो नीचे आज भी क्या है, जैसे वर्किंग कंडीशन में रोटेट इन द गियर सिस्टम लग रहा है, बड़ा चक्का लग रहा है। तो ये ऊपर ग्लास है? ये तो ग्लास है। ग्लास के अंदर इनके जो से नियर से देखो, इसमें 4 जोड़ी ऑक्स चलते थे। अच्छा। ऑक्स हम जानते हो ना, बैल। हाँ। तो बैलों से क्या है, धीरे धीरे वन रोटेट करेगा ना ये। तो अपने आगे की लेथ मशीन है ना, वो इससे कनेक्ट है, क्योंकि नीचे गियर बॉक्स है, रोटेट सिस्टम, पंखे का सिस्टम है। तो ये 1 राउंड में वो लेथ मशीन 32 राउंड करेगी। और वो सॉलिड वेल में अलग अलग साइज की ड्रिल बिट लगा करके फिर उसका मोल्ड होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट साइज का मोल्ड, उस मोल्ड को यहाँ पे सेट करते थे। अच्छा। और इसमें से उसका मेटल लिक्विड आता था। इसमें से मेटल लिक्विड आकर के मोल्ड में भर करके फिर इसकी कास्टिंग करके नीचे से वाटर शॉर्ट करके कूलिंग करके, जैसे क्या है पहले पीपल्स नहीं उठा सकते ना, क्रेन थी, किससे उठाएंगे। तो आगे क्या है, जैसे इनके टूल्स वगैरह है, उसको ट्राईपोर्ट बोलते हैं अपन। ट्राईपोर्ट तो क्या है, जैसे पुली सिस्टम से ऑक्स द्वारा वहां रख करके फिर ड्रिल होता था। तो इसमें क्या रॉ मेटल इधर से डालते थे। 1 विंडो तो ये है, तो मतलब इसमें ढलाई होती थी? हाँ ये 1 विंडो तो ये है ना जी। और 1 विंडो अदर साइड है। इसमें क्या रॉ मेटल डालते थे, कच्चा माल। ठीक ठीक। और बैक साइड से इसके नीचे हीट होता था। तो ये पूरा भट्टी का पार्ट होता था, जिसको अपन फर्नेस बोलते हैं। तो इनके टूल्स वगैरह, वर्कर एरिया इधर है, वर्कशॉप है ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट का। अच्छा। ये उसका मॉडल होता था जो मैंने बाहर बताया ना आपको, तो उसका स्ट्रक्चर है। यानी कि ऊपर तो वो चाटने लग रहे हैं, वहां तो ऑक्स चलते थे, फ्रंट में लेथ मशीन, नीचे से रोटेट गियर सिस्टम। ये जैसे बैरल इसमें फिट करके ये इनके क्या बिट्स होते थे। तो यहाँ मेनली तो एक तरीके से कारखाना ही समझो। वो कारखाना तो है ये। अच्छा। समझो नहीं कारखाना ही है। इसको क्या है, जैसे ये ड्रिल बिट है, शॉर्ट है, कैनन भी कैनन साइज का, जैसे अपने कटर होते थे ना उनके वो है ये पूरे। अच्छा, ये सब पुरानी मशीन है? पुरानी मशीन है, क्यों टोटल वर्क मैनुअल था ना उस टाइम पे। अच्छा, कोई लाइट वगैरह नहीं होती थी। अलग अलग साइज की, अलग अलग साइज की बनाने के तोप बनती थी ना। हाँ। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज की उसमें क्या होल करते थे ना, तो उनके कटर है। अच्छा। 1720। सर जी, जैसे अपने राजस्थान से एट दिस टाइम पे डिप्टी सीएम है जी, प्रिंसेस राजकुमारी दिया कुमारी जी। उनका पुत्र है महाराजा पद्मनाभ सिंह जी, वो यहाँ के एट दिस टाइम किंग है। सिटी प्लेस रेजिडेंस है उनका। अच्छा। ये इनके क्या जैसे ढाल है, भाले हैं, तो यहाँ पर भी आते होंगे कभी कभी? हाँ आते हैं ना। ये क्या जैसे इनके देखने में ऐसा लग रहा है पोर्ट्स कोई मेटल का बनाया, मेटल का नहीं, क्ले होती है ना उसके। और ये बीच में सन का चिन्ह है, ये रॉयल फैमिली का सिंबल होता है।
जैसे अभी राजाओं के अंडर में ही है। अच्छा। ये अपने क्या है, जैसे मेकिंग के मेजरमेंट के टूल्स होते थे, क्योंकि उस टाइम पे टोटल वर्क हैंड वर्क होता था ना। उनके जैसे क्या है, ऑल टाइम बताते हैं कंपास है, सिलेबस है, कैलिवर है, डिफॉर्म वगैरह है, तो उनकी क्या है, जैसे बिट वगैरह डाई वगैरह जो होती थी ना, उनके मैकेनिकल टूल्स है सब, क्यों टोटल वर्क हैंड वर्क होता था ना। तो इसको क्या है, जैसे जैसे आप आए हैं ना वहां से, ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट होता था। यानी कि ओनली 10% पार्ट है, 90% फॉर तो अदर साइड है। दोस्तों ये यहाँ का शस्त्रागार है, जो राजा के समय के पुराने हथियार वगैरह थे। ये यहाँ की तोप, और ये राजा के कपड़े जो वो लड़ाई में पहन के जाता था, ये सब मेटल के बने हुए हैं, जैसे कि तलवार अगर कोई मारे तो कटे ना। ये पुरानी बंदूक है, ये इसके बारे में कुछ जानकारी है। इस तोप का नाम है कड़क बिजली। ये है सिंगवान। ये हर तोप का अलग अलग नाम रखा हुआ है। ये नागिन, ये है शिववान, और ये छोटी तोप, ये तोप होती थी पोर्टेबल, और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी है, वो भी देखते हैं। दोस्तों ये ढाल राजा की, और इसका नाम है, ये राजा के समय के तमंचे हैं। ये 18वीं सदी के हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जयवान तोप है, जयवान तोप। ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जो केवल एक ही बार इस्तेमाल में आई है। यहाँ पर कैमल सफारी भी होती है। दोस्तों मैंने पहले दूसरी तोप को देखकर जयवान तोप समझा था, लेकिन जयवान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है, और वो यहाँ पर है। अभी आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये नेचुरल पॉन्ड है, यहाँ से बरसात का पानी इकट्ठा होता है, और ऐसा वैसा है। दोस्तों ये जयवान तोप है। सांस काफी ऊंचाई पर है। ये दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसका पहिया भी 11 फुट ऊंचा पहिया है। आओ आपको बताते। ये दोस्तों केवल एक बार ट्रायल के लिए यूज हुई है, उसके बाद ही दोबारा कभी नहीं चली। इसमें एक बार में 100 किलो बारूद और 50 किलो लोहे का गोला इस्तेमाल होता था, और जब ये चली थी तो इसका गोला बताते हैं कि 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा था।
एशिया की सबसे लार्जेस्ट और सबसे भारी तो और यहाँ हर दिवाली पे राज परिवार आकर यहाँ की पूजा करता है, इसकी तोप की पूजा करता है। यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी सिस्टम है, जैसा नारगढ़ फोर्ट में हमने देखा था उसी तरीके का यहाँ पे भी सिस्टम बनाया हुआ है। वहाँ थोड़ा छोटा था, यहाँ थोड़ा बड़ा है। दोस्तों ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वैसे ही जैसा हमने नारगढ़ में देखा था। इसके नीचे पूरा वाटर टैंक है और यहीं से सारे महल में वाटर सप्लाई का काम होता था। तो इस ब्लॉग को दोस्तों यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।